बिस्किट बना के आज मैंने काफ़ी सारे रख लिए हैं और जब मन करेगा तो इस तरीके से हम खा लेंगे और वो भी बिल्कुल घर में ही हमारे आटे से। जी हाँ, सबके घरों में आटा तो होता ही है, तो आप इस तरीके से बिस्कुट बनाइए, देखिए कितने कुरकुरे बने हैं और बस रख लीजिए, जब मन करे तो खा लीजिए। तो चलिए फिर बनाते हैं ये कुरकुरे बिस्किट और रेसिपी आप पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 कटोरी में आटा ले रही हूँ। आटा की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए, कम या ज़्यादा। और इस आटे को हम पहले छान लेंगे। तो आटा तो मेरा छन चुका है। अब यहाँ पे आधी चम्मच नमक डालेंगे। साथ में मैं 1 टुकड़ा नारियल है उसको कद्दूकस कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया खुशबू और स्वाद आता है नारियल से। ये मैंने काजू और बादाम कूट लिए थे और उसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं वो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। आधी कटोरी के लगभग मैंने यहाँ पे घी डाला, आधी कटोरी से थोड़ा कम होगा। और घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जब हम घी में आटे को अच्छे से मसल मसल के गूंदेंगे ना, तभी हमारे बिस्किट स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनेंगे। और ये भी खाने वाले को मालूम नहीं चलेगा कि ये आटे के बनाए हैं आपने। इतने हमारे बिस्किट ये जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो अच्छे से इसको हथेलियों से इस तरीके से रगड़ना है ताकि घी और आटा आपस में अच्छे से मिल जाए और जो आटा है वो अच्छे से घी को सोख ले। तो करीब 5 मिनट तो आप हथेली से अच्छे से घी और आटे को आपस में ऐसे रगड़ लीजिए। और देखिए इस तरीके से हमारा ये आटा हो गया है तैयार। अब हम इसको गूंदेंगे। तो गूंदने के लिए यहाँ पे आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी को पीस के डाल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये गुलाब जामुन की चाशनी। आपके पास भी चाशनी है तो आप इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। या जब भी हो, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये भी मीठी होती है और चीनी का ही घोल होता है। तो इस तरीके से मैं छान के ले रही हूँ ताकि जो इसमें गुलाब जामुन के कण हैं वो ना जाएं। और जितनी ज़रूरत होगी बीच बीच में गूंदते जाएंगे। और अगर आपके पास चाशनी नहीं है तो आप चीनी को पानी में घोल लीजिए और उससे इस आटे को आप गूंद सकते हैं। या फिर चीनी को पीस के और उसको भी इसमें डाल के और पानी के साथ आटे को गूंद सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती है आटा गूंदने में, उसी तरीके से जितनी चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें डालते रहेंगे और आटे की तरह हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो आप इसको कितना भी गूंदिए, ये बिल्कुल आटे की तरह चिपकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमने घी मिला रखा है। तो ये इसके जो कण हैं वो अलग होते रहते हैं, इसी से हमारे बिस्किट अच्छे बनते हैं। तो ये गूंद चुका है। अब मैं इसके 2 पार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से इसके 2 पार्ट कर लेंगे और पहले पार्ट को मैं इसको लंबाई में शेप देके और फिर हम इससे बिस्किट काटेंगे अपने। या फिर आप इसको रोटी की शेप में बेल के भी किसी गोल चीज़ से या जिस शेप में भी आप बिस्किट बनाना चाहते हैं उससे आप बिस्किट इससे बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको शेप दे दी है। अब हम अपने बिस्किट काटेंगे। जो आगे का है उसको मैं अलग रख रही हूँ और इस तरीके से काट के अगर ये हल्का सा टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ से हल्का सा निकला है तो आप इसकी शेप को सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आटा है उसमें घी मिला हुआ है तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत टूट जाता है और सेट भी हो जाता है। और इस तरीके से हम इनको काट लेंगे।
और उसके बाद इनको अलग कर देंगे। अगर शेप थोड़ा सा ख़राब हो गई तो इनको शेप में ले आएंगे इस तरीके से। और जो इस तरीके से इसका जो शेप है, जो आकार है, वो भी अच्छा दिख रहा है। तो बाकी हमें कोई डिज़ाइन देने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके ऊपर कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर ऐसे भी ये अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे आटे के बिस्किट अपने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए। तो चलिए अब बारी है इनको तलने की। कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना ये। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला है रिफाइंड, और ये अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं कि डालते ही जल जाए, लेकिन गर्म करना है। बहुत ठंडे तेल में भी नहीं डालना, क्योंकि सिर्फ आटा ही यूज़ करा है। तो अगर तेल ठंडा रहेगा तो ये तेल में टूटने शुरू हो जाएंगे। तो तेल गर्म होना चाहिए, पर इतना नहीं होना चाहिए कि डालते ही जल जाए। और जो हमारा गैस है वो इस समय हाई टू मीडियम फ्लेम, मीडियम और हाई के बीच में रखिए। ज़्यादा हाई में रखेंगे तो ये जल जाएंगे, बहुत लो में रखेंगे तो फिर ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारी गैस की आंच है वो सही होनी चाहिए। और बहुत इस समय ये सॉफ्ट होते हैं, तो आराम से पलटना है। इसलिए मैंने कढ़ाई हिलाई थी पहले, जिससे कि ये अपनी जगह से हिल जाएं और ये जले नहीं, और तेल भी इनके ऊपर अच्छे से आ जाए इस तरीके से। क्योंकि हम करछी से ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूट जाते हैं फिर। और जैसे जैसे पकते जाएं वैसे वैसे निकालते जाएं। और इनको ठंडा होने देना है। ठंडा होने पर फिर ये वैसे हो जाते हैं हार्ड। लेकिन इस समय इतने सॉफ्ट हैं कि तेज भी आप करछी लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम अपना सेकंड बैच और जितने भी बिस्किट हमने बनाने हैं बना सकते हैं। और यहाँ पर आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं सेकंड बैच अपना डाल रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा पसंद आए या आती हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो ये देखिए दूसरा बैच भी मेरा तैयार हो गया है। तो इसको भी निकाल देंगे। इसी तरीके से सारे बिस्किट हम तैयार करेंगे। मैंने बिस्किट बनाते बनाते जैसे ये थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं तो बच्चों को टेस्ट करवाया तो उनको अच्छा लगा, और बच्चे कुछ बिस्किट खा भी गए। देखिए देखिए, बस बिस्किट हो गए हैं तैयार। तो आप इनको एक ऐसे डिब्बे में रख लीजिए जिस पे हवा ना जाए, और बस जब मन करे तो खा लीजिए। ये खराब नहीं होते हैं। बना के रख लीजिए और जब मन करे खा लीजिए। इनमें क्रैक भी आए हैं, ये देखिए। इतने बढ़िया हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं, और कितने बढ़िया ये दिख रहे हैं। तो आप भी बनाइए दोस्तों, और एक प्यारा सा फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। बहुत कुरकुरे बने हैं, ये देखिए। जैसे बिस्किट टूटते बिल्कुल वैसे ही है, और इतने सॉफ्ट हैं। ये एकदम क्रिस्पी, जैसे मार्केट के बिस्किट होते हैं वैसे ही हैं। और तोड़ो तो इनका कण कण बिल्कुल अलग हो जाता है। इतने बढ़िया ये तैयार हुए हैं। तो रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।